नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव, आपका स्वागत है राजीव आईटीआई में। आज हम बात करेंगे कि डिस्प्ले यानी कि अगर मदरबोर्ड ओके है या फॉल्टी है तो उसको मदरबोर्ड के थ्रू कैसे हम इजीली डिस्प्ले चेक कर सकते हैं कीबोर्ड लगाकर, यानी कि प्रॉपर सीपीयू मॉनिटर ना कनेक्ट करके हम सिर्फ मदरबोर्ड को सिर्फ एक कीबोर्ड के माध्यम से हम कैसे उसका डिस्प्ले चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, कीबोर्ड से डिस्प्ले चेक करते हैं। अगर हम डिस्प्ले की बात करते हैं कि अगर हम पूरा प्रॉपर मॉनिटर ये सारा कुछ कनेक्ट ना करके, इसको कैबिनेट में फिक्स ना करके सिर्फ मदरबोर्ड का हमें डिस्प्ले देखना हो तो हम कैसे देखेंगे। तो पहले तो इसको एसएमपीएस को बाहर निकालेंगे। एसएमपीएस हमारे पास होगा। एसएमपीएस को बाहर निकालने के बाद इस एसएमपीएस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। इस वायर को कनेक्ट करने के बाद रैम लगा लेंगे। रैम सीपीयू लगा रहेगा, सीपीयू लगा लेंगे। सीपीयू लगाने के बाद क्या करेंगे कि इस पे हम सारा डेटा सीपीयू वायर जो है यहाँ पे, ठीक है, ये सीपीयू वायर को भी कनेक्ट कर देंगे। सीपीयू वायर कनेक्ट होने के बाद सीपीयू वायर कनेक्ट हो गया, प्रोसेसर कनेक्ट हो गया, यह रैम कनेक्ट हो गया, पावर कनेक्टर कनेक्ट हो गया है। अब ये सारा कनेक्ट होने के बाद ये सीपीयू का जो फ़ैन है ये भी कनेक्ट हो जाना चाहिए। कनेक्ट होने के बाद हम कीबोर्ड को लगा देंगे यहाँ पे डिस्प्ले के लिए, क्योंकि कीबोर्ड होना चाहिए। डिस्प्ले अगर कीबोर्ड पे डिस्प्ले अगर आ रहा है, ये है कीबोर्ड का पॉइंट, ठीक, ये कीबोर्ड का पॉइंट है, ये कीबोर्ड। तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे और कनेक्ट करने के बाद अगर डिस्प्ले आता है तो ये कीबोर्ड पे नमलॉक जो है इसको ऑन ऑफ करेंगे। ऑन करेंगे, अगर ऑन हो जाता है तो डिस्प्ले हमारा यहीं से चेक हो जाएगा कि हाँ डिस्प्ले आ गया है। अगर डिस्प्ले नहीं आता है तो इसका मतलब कि वीआरएम सेक्शन में प्रॉब्लम है। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, और अभी चेक कर लेते हैं कि ये डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। तो डिस्प्ले के क्या करेंगे कि सबसे पहले तो ये सारा कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद हम एसएमपीएस ऑन करेंगे। एसएमपीएस को ऑन करने के लिए क्या करना होगा कि ये डिस्प्ले देखने के लिए जो फ्रंट पैनल है यहाँ पे पावर, एक साइड पावर का है, यहाँ पे देखने से पता चल जाएगा आपको। इस साइड में लिखा होगा कि पावर कौन सा है, रीसेट कौन सा है, पावर एलईडी कौन सा है, एचडी एलईडी कौन सा है, फ्रंट पैनल है ये, ठीक है, यहाँ पे लिखा है फ्रंट पैनल। अब इसको जो पावर एलईडी है उसको दोनों को शॉर्ट करेंगे। दोनों शॉर्ट करते ही अगर हमारा प्रोसेसर ये चल दिया, रन करने लगा, इसका मतलब डिस्प्ले आ जाएगा। अगर ये नहीं, सीपीयू रन नहीं करेगा यानी सीपीयू नहीं चलेगा तो डिस्प्ले नहीं आएगा। तो डिस्प्ले नहीं आएगा तो उसके रीज़न कई होता है, जैसे वीआरएम सेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है या रैम में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर वीआरएम सेक्शन में प्रॉब्लम है तो एक 1 बाय 1 देखेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, रैम को निकाल के क्लीन करके रैम चेंज करके देख लेंगे कि रैम फॉल्टी तो नहीं है। अगर फॉल्टी होगा तो भी डिस्प्ले नहीं आएगा। तो हम ये सारा लगाने के बाद क्या करेंगे, सारा लग गया। अब लगाने के बाद ये कीबोर्ड भी कनेक्ट है सारा कुछ, और कनेक्ट करने के बाद हम इसको आपस में शॉर्ट करेंगे। एसएमपीएस हमने लगा लिया है, कि आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। एसएमपीएस ये कनेक्ट है, ठीक। अब एसएमपीएस कनेक्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, ये फ्रंट पैनल को आपस में शॉर्ट करेंगे। कीबोर्ड है, अगर ये डिस्प्ले आता है तो कीबोर्ड पे हम डिस्प्ले चेक कर सकते हैं। इसका डिस्प्ले नमलॉक ऑन करेंगे, अगर ये ऑन हो जाता है हमारा डिस्प्ले काम हो गया, डिस्प्ले यहीं से आ गया। अदरवाइज़ मतलब मॉनिटर में कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो पावर है इसको हम शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करते ही अगर हमारा सीपीयू चल जाता है तो डिस्प्ले आ जाएगा, अगर नहीं चलता है तो डिस्प्ले नहीं आएगा। तो डिस्प्ले नहीं आएगा तो रैम भी चेंज करेंगे, तो रैम भी चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद सीपीयू नहीं चल रहा तो वीआरएम सेक्शन में प्रॉब्लम होगा, जो कि हम आप आगे पढ़ेंगे, उसके बारे जानेंगे। तो अभी हम शॉर्ट करके देख लेते हैं। अगर शॉर्ट करेंगे, अगर ख़राब होगा वीआरएम तो वन टाइम ये मूव करेगा, हल्का सा बंद हो जाएगा। अगर ओके होगा तो ये क्या होगा, ये चलता रहेगा कंटिन्यू। तो अभी देखते हैं, ध्यान से इसे देखिए। 1 2 3 नहीं चला, ये हल्का मूव किया तो इसका मतलब क्या है कि वीआरएम सेक्शन में प्रॉब्लम है। अब अगर सही होता तो डिस्प्ले आता है, ये रन करता और यहाँ पे कीबोर्ड पे डिस्प्ले आता है। नमलॉक पे हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इससे हमारा चेक हो जाता। बट डिस्प्ले नहीं आएगा क्योंकि सीपीयू चल नहीं रहा है। एक बार मूव किया तो ये वीआरएम सेक्शन में दिक्कत है। तो आगे हम लोग वीआरएम सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे।
देखेंगे। तो डिस्प्ले हम आज बात कर रहे थे डिस्प्ले के लिए कि हम डिस्प्ले कैसे चेक कर सकते हैं बिना हम कैबिनेट में या बिना CPU मॉनिटर कनेक्ट हुए किए। तो चूँकि अभी VRM सेक्शन में दिक्कत है इसलिए डिस्प्ले इसका नहीं आ रहा है। ठीक, तो पहले हम VRM सेक्शन ठीक करेंगे, VRM सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डिस्प्ले हम देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।